हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुष्पेंद्रा क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ा रहे थे ब्लड रिलेशन रीजनिंग का, कि हमने स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन कि रक्त संबंध कैसे स्थापित किया जाता है और इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था हर एक एग्जाम में रक्त संबंध से या आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। 1, 2, 3 इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, मैक्सिमम 2 या 3 रहते हैं। वे क्वेश्चन तो हर एक पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो टॉप लेवल का हो या लो लेवल का हो, मीडियम लेवल का हो। मतलब चाहे वो यूपीपीएससी का, यूपीएससी का हो या स्टेट के नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं उसके, एसएससी, बैंक, सीपीएसआई, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड तो उसमें आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप टेक्निकल देते हैं, जैसे जेई देते हैं, टेक्नीशियन देते हैं, आप इंस्ट्रक्टर का देते हैं एग्ज़ाम आईटीआई के, तो उन सब जगहों पे भी आपको इसके एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसी के में जो हम बात कर रहे थे कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या संबंध स्थापित करते हैं और हमें क्या चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको मदर का साइड पता होना चाहिए, फादर के साइड को पता होना चाहिए, वाइफ के या हस्बैंड की तरफ का पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या जोड़ा जाता है। ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह हिंदी समझ में आई जाए, कुछ जगह पे ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा सूटेबल पड़ते हैं। तो उसी में आज हम आगे बात करेंगे। मैंने कहा था इसके बाद मैं बात करूंगा उसके टाइप्स का, जिसमें पहला था आपका पजल टाइप था, जिसके बारे में बात करने वाला था। तो पजल में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा घुमा के आते हैं, मतलब ये कह सकते हो कि आपको उसमें संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कह दिया जाए कि RY, ये मैं कराया था, दूसरा लेता हूँ। जैसे ये कह दिया जाए N और N जो है वो I की इकलौती बेटी है, ठीक है। क्वेश्चन में हर एक लाइन में क्वेश्चन के आपके कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद I की शादी किससे हुई है? I की शादी J से हुई है। देन अगर J पिता हैं, ठीक है, किसका? K का, तो K का N से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है K का N से क्या संबंध होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरह के तरीके होते हैं। एक आप डायरेक्ट करना शुरू, N I का इकलौती बेटी है, अब मतलब कहते नहीं कि अपने दिमाग से लिख लिया N की बेटी I है। लेकिन एक सिंपल तरीका आता है जो मैंने बताया था, ट्री टाइप, जिसको कहते हैं पेड़ के प्रकार का, जिसमें आप संबंध बनाते चले जाएंगे, आपका लास्ट में आंसर अपने आप में निकल आएगा। अब देखो ट्री में मैंने बताया था क्या होता है कि 2, 3, 4 पीढ़ी तक आ सकता है। आप पीढ़ी लिखते हैं, जैसे आप खुद को लिखते हैं, अपने फादर को लिख लिए, उनके पिताजी के लिए, अपने आने वाले बच्चों को लिख लिए, तो 3, 4, 5 पीढ़ी ऐसे चलती है। उसमें मैंने ये भी बताया था जब आप संबंध बनाएंगे पति पत्नी का सिंबल क्या होगा, जेंट्स और लेडीज़ का सिंबल क्या हो, मतलब मेल और फीमेल का सिंबल क्या होगा, भाई बहन को किस तरह से दर्शाया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें इसमें किस तरह से आप करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या कहें, N I की इकलौती बेटी है। N जो है वो I की इकलौती बेटी है, बेटी का मतलब माइनस, ठीक। फिर कहा जा रहा है I की शादी J से हुई है। I जो है इसकी शादी किससे हुई है, इसकी शादी J से हुई है। अभी ये नहीं बताया गया कि I और J में कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। उसके बाद कहा जा रहा है अगर J पिता है किसका, K का, मतलब J पिता है K का, तो K का N से क्या संबंध होगा। पूछा गया K और N का संबंध, इन दोनों का आपस में संबंध पूछा गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम कि क्या कहा गया। ये देखो ये ट्री टाइप का एकदम छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया आपको समझाने के लिए।
जिसमें आप सिंपल देख रहे हैं कि एक स्टेप है n आई की बेटी, आपने लिख लिया कि n जो है आई की इकलौती बेटी है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही वर्ड मायने रखें। जैसे क्या कहा इसने, इकलौती बेटी है, मतलब अब दूसरा जो भी होगा वो बेटा होगा, तो ये आपका क्या हुआ, बेटा हो गया। अब इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में आया भाई बहन का। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, के का एन से क्या संबंध होगा। जब बात किया जाएगा के का एन से क्या संबंध होगा, तो के का एन से क्या हो जाएगा, तो एन आपकी सिस्टर है, के भाई है, एन का भाई होगा, के क्या होगा, एन का भाई होगा, और एन क्या होगा, के की बहन होगी। ठीक, दोनों इसी में आंसर मिल गए। के का पूछा गया, के एन का भाई होगा, मतलब भाई है। एन का पूछा गया होता तो ये आपकी बहन हो जाती। ठीक, तो ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया पजल का, और भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो इस टाइप से के क्वेश्चन आपको पजल रिलेशन में मिलते हैं। अब इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक तो होता है आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा होता है आप किस तरह से क्या सॉल्व करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है। भाई हम इस तरह सॉल्व करने को तो कर ले जाएंगे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम फंस जाते हैं। उस केस के लिए देखिए, अगर हम मान लेते हैं ए कोई है, ये भी हटा दे रहा हूँ, ए कोई भी हो सकता है। ये कहा जाए कि इसका एक पुत्र है, आपने यहाँ सन दर्शा दिया, इसके फादर हो गए, और फिर उसके भी क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए। नहीं दिख रहा, ठीक, दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपका ए है, इसका बेटा है, इसके फादर हैं, देन इसके ग्रैंड फादर हैं। ठीक है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, हमने ले लिया ए है एक, उसका है। अब अगर ये कह दिया जाए ए का भाई, तो ए का भाई आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगर हम ये भी कह दें ए की बहन, तो आपकी ये सिस्टर आ गई। ठीक है, अब ये तो आपका पूरा बन गया। इसमें और क्या क्या आ सकता है, इसमें यहाँ पे आ सकता है मदर, यहाँ पे आ सकता है ग्रैंड मदर। ठीक है, मतलब एक की माँ, एक की ग्रैंड मदर, ये सारा आ जाएगा। इसी में अगर ये कह दिया जाए इसकी वाइफ, तो आप इसी में दर्शा सकते हैं वाइफ माइनस ए का अंकल, ये अंकल आ जाएगा, इसका इससे रिलेशन हो जाएगा, भाई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी में ये कह दिया जाए कि ए का जो सन है, उसकी बहू या उसकी बेटी, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका डॉटर इन लॉ हो जाएगी। अब ये कह दिया जाए कि सन का भी कोई सन हो, मतलब ग्रैंड सन जिसको कहा जाता है, तो वो आपके सन का सन होता है। तो इस तरह से आपको इसमें आकृति या आपको इसमें ट्री बनाना है कि अगर कह दिया जाए ए का, तो आपको उसी को लेके चलना है। ए के पिता के पिताजी का ग्रैंड सन क्या होगा, मतलब अगर इसमें क्वेश्चन पुटअप हो तो ये कहा जा सकता है ए के पिताजी का ग्रैंड सन का रिलेशन ए से क्या होगा, या ए के ग्रैंड फादर का रिलेशन, जो भी यहाँ नाम दिया इसके साथ क्या होगा, ए के ग्रैंड फादर के वाइफ का इससे क्या रिलेशन होगा। मतलब इसी में से आपको कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा घुमा के, ज़रूरी नहीं आपको सीधा मिल जाए। तो इस तरह से आपको ट्री के कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन करना है। और नॉर्मली मैं जहाँ तक देखता हूँ, अगर आपका इसमें कोडिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन ट्री से ही लगते हैं। लगने को तो आपको वैसे भी लग जाएगा, लेकिन ट्री के थ्रू आप क्वेश्चन को जल्दी और एक्यूरेट फॉर्म में करेंगे अगर आप ट्री से बना रहे हैं क्वेश्चन को। तो अब एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ कि ये कह दिया जाए टी पी की बहू है। ठीक है, टी क्या है, पी की बहू है, और पी की एक बेटी
डब्लू है, ठीक है, और उसी में दे दिया जाए जेड डब्लू का ठीक है, पी की बेटी डब्लू हटा दो, पी की बेटी यू, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा कर लेते हैं, वो वाला ज़्यादा सिंपल हो रहा था। पी की बेटी यू तथा एक बेटा डब्लू है, ठीक है, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, टी पी की बहू है, पी की एक बेटी यू तथा एक बेटा डब्लू है, ठीक है। तो उसके बाद कहा जाए डब्लू का टी से क्या संबंध होगा, डब्लू का टी से संबंध बताना है आपको, ये आपको बताना है डब्लू का टी के साथ संबंध। अब देखो सिंपल सा आएगा, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, टी पी की बहू है, तो मतलब क्या कह दिया, टी जो है वो पी की बहू है, तो आपका ये पी है, और यहाँ पे आप इस पर छोड़ के टी कर दीजिए, मतलब टी माइनस, टी जो है पी की बहू है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका हस्बैंड आ जाएगा, वो कोई भी हो सकता है, वो बात छोड़ दो, अगर आपको समझना है तो यहाँ पे इस तरह से लिख दो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या जा रहा है, पी की एक बेटी यू है तथा एक बेटा डब्लू है, तो एक बेटी यू हो गई, मतलब इसका तो भाई होगा। अब बचा क्या, अब इसमें कुछ बचा नहीं, मतलब यहाँ पे जिसकी बात हो रही वो कौन है, वो है डब्लू। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा डब्लू, ठीक है। अब क्या कहा गया, डब्लू का टी से क्या संबंध होगा, तो क्वेश्चन क्या हुआ, ये एकदम सिंपल सा हो गया। तो डब्लू का टी से क्या संबंध हो जाएगा, डब्लू का टी से पति का संबंध होगा, मतलब ये डब्लू क्या होगा, इसका हस्बैंड होगा। सिंपल सा है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन लगा, दिखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगता है। क्वेश्चन कैसे दे देगा, टी पी की बहू है, पी की एक बेटी यू तथा एक बेटा डब्लू है, डब्लू का टी से क्या संबंध होगा, या दिए गए क्वेश्चन में डब्लू का टी से संबंध स्थापित करिए, इसी को कह सकते हैं टी का डब्लू से संबंध स्थापित करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकते हैं पजल में। तो पजल के क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे सॉल्व होते हैं। एक और लिखिए, ए बी की भांजी है, कौन, थोड़ा सा चेंज है, ए जो है वो क्या है, बी की भांजी है, जो सी का भाई है, ठीक, ए बी की भांजी है जो सी का भाई है, एन डी का दामाद है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, एन जो है डी का, एन डी का दामाद है, जो सी, ध्यान से देखिएगा, जो सी का पिता है। और इसी में कहा जा रहा है डी की केवल एक ही बेटी है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एम डी की सास है, सास का मतलब समझते होगे, पूछा गया एम का पी से क्या रिश्ता है, ठीक, पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन में आस्किंग जो है वो ये है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा जा रहा है सबसे पहले ए बी की भांजी है, तो ये आपका बी है, ए है, ठीक है, ए बी की भांजी है, मतलब यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है, इन भाई बहन का रिश्ता होगा, तो ए बी की भांजी हो गई। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, जो सी का भाई है, बी की भांजी है ये, लेकिन किसका, सी का भाई है। अब कौन भाई है ये अभी नहीं पता लग रहा है, ठीक, हालांकि इस पे आएगा, अभी और देखना। एन डी का दामाद है, ठीक है, जिसमें जो सी का पिता है तथा डी का केवल एक ही बेटी है,
तो ध्यान से देखिएगा, ए बी की भांजी है, आपको समझ में आ गया। ए जो है इसकी भांजी है जो सी का भाई है, ये क्या है, सी का भाई है, मतलब ये प्लस आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, एन डी का दामाद है। एक एन है जो डी का क्या है, दामाद है। इसके बाद कहा जा रहा है सी का जो सी का पिता है, यही क्या है, सी का पिता भी है, कौन, एन। अब ये आपको मिल गया, आपका एन यहाँ पे आ जाएगा और आपका डी यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा ऐसे ही मिलेगा आपको, इमीडिएट इफेक्ट पे नहीं मिलेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि डी की एक ही केवल बेटी है। एक ही बेटी है का मतलब यहाँ पे जो है इसकी बेटी आ जाएगी, जो भी होगा। बेटी कौन है बाद में पता लगेगा। तो एम डी की सास है, जिसमें ये कहा गया एम जो है वो डी की सास है, ये यहाँ गया। तो देख रहे हो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में चला गया। हर एक स्टेप पे क्या किया गया, इसमें कुछ ना कुछ दिया गया है। एम का ए से संबंध पूछा गया है, मैंने पी लिख दिया गलती से, ठीक है। तो अब एम का ए से संबंधित आप देख रहे होगे, एम और ए कहाँ है, ये है। दोबारा देख लीजिए, ए पी की भांजी है, ए जो है बी की भांजी है, ठीक है, और सी का भाई है, और सी का भाई है, मतलब ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या गया, एन डी का दामाद है, एन जो है वो डी का दामाद है, नीचे आ जाएगा। फिर सी का पिता है, जो सी का पिता है, एन जो है जो डी का दामाद है वही सी का पिता भी है, तो ये सी का पिता हो गया। इसके बाद कहा जाए डी की केवल एक ही बेटी है, डी जो है इसकी केवल एक बेटी है, मतलब वो एन की क्या होगी, पत्नी होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि एम डी की सास है, एक एम है जो ये डी की सास है, ऊपर चला जाएगा। एम और ए का रिश्ता पूछा गया, तो आप देख लीजिए कितना आएगा। ये इसका मामा, मतलब आपका कितना चल रहा है, पैटर्नल चल रहा है, मैटरनल, तो ये आ गया। ये एक स्टेप है, ये आपका सेकेंड स्टेप है, थर्ड है, मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंड के ग्रैंड, मतलब आपका 4 स्टेप जाएगा। इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन अच्छा है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवाया था कि अगर थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन आएगा तो वो इसी टाइप का आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि 4 स्टेप में बहुत कम आता है। आपका नॉर्मली फादर ग्रैंडफादर तक आएगा, ग्रैंडसन तक, ऊपर ग्रैंडफादर तक, नीचे ग्रैंडसन तक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं कॉमन सी, जैसे अगर कहा जाए मेरे माता पिता की इकलौती पुत्र, किसको कहा जाएगा, मेरे माता पिता का इकलौती पुत्र, मतलब मैं अकेली, बेटी की बात की गई है, स्वयं या भाई की। मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब बेटी के बारे में बात की जा रही है। मेरी पत्नी का पति, मेरी पत्नी का पति, ठीक, तो वो स्वयं की बात की जा रही है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लगभग 35-40 होंगे, मैं वो भी करवा दूंगा। कहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, कहाँ पे स्वयं की बात हो रही है, कहाँ पे पिता की बात हो रही है, कहाँ पे माँ की बात हो रही है, वो अलग 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 कॉन्सेप्ट के होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, उसमें हमारी सोच डिपेंड करती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है कि उस पॉइंट को कहाँ रखा जाए। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि राम, या ये कि राम ने एक उस पोस्टर को दिखाते हुए पूछा कि यह पोस्टर मेरे पिता के बहन के भाई का हस्बैंड है, भाई की वाइफ है, सॉरी, ठीक। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे कोडिंग में आएंगे या इंडिकेटिंग में आएंगे। इंडिकेटिंग टाइम में इंडिकेट किया जाता है कि किसी को इंडिकेट करके कहा जाए, जैसे आप खड़े हो तो आप किसी को इंडिकेट करके कोई चीज़ कहोगे। तो पजल के क्वेश्चन आपके इसी तरह टाइप से लगते हैं। मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए, ज़्यादा नहीं, आप ट्राई करिएगा, ना आए तो पूछिएगा। बाकी मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद एक लेक्चर में, लंबा लेक्चर लेके उसमें आपको 40 से 50 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, जो अभी तक अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए हैं।